हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादाब आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल में। और उसके अलावा रिक्वेस्ट करता हूं सभी लोगों से जो लोग नए हैं या जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है, या किसी और वजह से, किसी और बीमारी के चलते आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, भुरभुरी हो गई हैं, और या फिर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है या एकदम से टूट जाती हैं दौड़ने से, कूदने से, जंप करने से या कुछ और एक्सरसाइज करने से हड्डियां टूट रही हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता लग सके कि आप अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत बना सकते हैं, जैसे कि आपकी हड्डियां बचपन में मजबूत थी। तो मैं आपको दो मेडिसिन बताऊंगा होम्योपैथिक की, और उसके अलावा कुछ खाने में, घर के खाने में भी मैं बताऊंगा, ताकि आपकी जो डेली रूटीन है उससे ही आप अपने खान पान को ऐसा रखें कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पहले मैं आपको बताता हूँ आप अपने घर परिवार में कैसे क्या क्या यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आप जो है दूध का सेवन ज़रूर करें। कैल्शियम जो है उसमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो जितने भी कैल्शियम वाली चीज़ें हैं, जैसे आंवला है, बहुत अच्छा स्रोत है, कैल्शियम होता है उसके अंदर, विटामिन सी भी होता है। और उसके अलावा जो हमारी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, या अभी सर्दी चल रही है तो गाजर बहुत अच्छी है आपकी पूरी बॉडी के लिए, आँखों के लिए भी। और उसके अलावा आप फलों का सेवन ज़रूर करें, हरी सब्जियों का ज़रूर सेवन करें, दालों का प्रयोग आप करें। और उसके अलावा आप जो भुट्टा होता है, भुट्टा जिसको हम कॉर्न कहते हैं, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी ज़बरदस्त जो मानी जाती है। और तो ये है आपके घरेलू चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। और कम से कम इस्तेमाल करें बाहर के खाने, जितने भी जंक फूड हैं, ऑयली तले भुने या जो भी बाहर खाने मिलते हैं, पिज़्ज़ा या और भी कुछ, बर्गर, ये सब नुकसानदायक हैं। इनमें जो तेल इस्तेमाल होता है वो बॉडी के लिए बहुत ख़तरनाक सिद्ध होता है। तो कम से कम इसको अवॉइड करें आप। और उसके अलावा जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उन पर आएँ, उनका सेवन करें, डेली एक्सरसाइज करें। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो दवाई प्रॉपर टाइम पे लें, दवाई कोई भी मत छोड़ें बिना डॉक्टर की सलाह के। और खुद से डॉक्टर ना बने। बहुत से लोग यूट्यूब पे देख करके या कुछ किताबों में पढ़ के बिना किसी सलाह के दवाई लेने लगते हैं, तो उसका गलत असर भी पड़ सकता है। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप पे, या मुझे आप कॉल कर सकते हैं। और ताकि आप सही आपको मशवरा दिया जा सके। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये तो बहुत ज़रूरी हैं, जो आप अपने दैनिक जीवन में इनका भूमिका निभा सकते हैं, ये चीज़ें आपके जीवन में। और चलिए मैं आपको होम्योपैथिक की दो मेडिसिन बताता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप चाहते हैं अपनी हड्डियाँ मजबूत करना। अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी में बाल है, हड्डी टूट गई है, हड्डी अलग हो गई है, फिक्सेटर लगा हुआ है, अंदर रॉड डली है, या बाहर से कुछ शिकंजा या कोई हड्डियों को जोड़ने के लिए कोई वायरिंग, तार वगैरह, क्लिप कुछ भी लगा हुआ है, तो ये ज़रूर वीडियो आप देखिए। दवाई को मैं आपको बताता हूँ। और वो जो दवाई है आपको कम से कम 2.5 महीना ज़रूर खानी है दवाई। तो एक पहली मेडिसिन है हमारे पास होम्योपैथिक में, जिसका नाम है कैलकेरिया फॉस 6x, 6 पावर में आपको लेनी है। गोलियों के तौर पे आती है, बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी कैलकेरिया फॉस 6x पावर में। इसकी 4 4 गोली दिन में 3 बार आप लेंगे। और उसके अलावा दूसरी मेडिसिन है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम मदर टिंचर बहुत अच्छी है हड्डी को जोड़ने के लिए, हड्डी को मजबूत करने के लिए। और हड्डी जैसे बनती है टाइम लगता है, तो जल्द से जल्द टाइम में आपकी हड्डी को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है सिम्फाइटम मदर टिंचर। सिम्फाइटम मदर टिंचर, इसकी ये टिंचर में आएगा, इसके ऊपर क्यू बना होगा, क्यू। और इसकी आपको 10 से 20 बूंदें आपको दिन में 3 बार आधा कप पानी में डाल करके पीना है। और इसको आप कम से कम 2 महीना लेंगे। कैलकेरिया फॉस को भी 2 महीना लीजिए। उसके अलावा एक साइलिशिया भी दवाई है हड्डी के लिए, बट फ़िलहाल मैं रिकमेंड करूँगा सिम्फाइटम मदर टिंचर और कैलकेरिया फॉस, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं 6 पावर में।
और उसके अलावा अपना ख्याल रखिए। और अगर कोई आपके पास सवाल है, कोई आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमें लिख कर के आप भेजिए व्हाट्सएप पे, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पेज पे कमेंट सेक्शन में, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। तो हम लोग बैठे आपकी मदद के लिए हैं, और हम ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। तो यही हम कामना करते हैं। और अगर आपका फ़ोन उठाया नहीं जाता तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैसेज लिख करके छोड़ दें। आगे 48 घंटों में आपसे बात की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस, कॉल आते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी कॉल्स ऐसी होती हैं कि वो बात भी नहीं करते। बहुत सारी कॉल्स आती हैं, मैं देखता हूँ कि रात को 2 बजे भी मिस्ड कॉल हो जाती हैं, 6 बजे भी, 8 बजे भी। तो जब कॉल बैक करके उनसे पूछा जाता है कि आपने कॉल की थी, तो वो ये बोलते हैं कि हम ये चेक करना चाहते थे कि डॉक्टर साहब का नंबर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो कम से कम ऐसा ना करें। और अगर आप कुछ बहुत ज़रूरी आप बात करना चाहते हैं, कोई बहुत ही ज़रूरी विषय है, तो ही आप उस नंबर पे कॉल करें, क्योंकि वो नंबर उन लोगों के लिए दिया गया है जो लोग रियल में परेशान हैं। आपको कोई हड्डी में बाल है, ठीक है, आपकी दवाई चल रही है। उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि हमारा मैसेज उन लोगों तक पहुंचे जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आपके पास में डॉक्टर हो, अवेलेबल हो, वैद हो, कोई ना कोई आपको मिल जाए, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जिसको हमारी बहुत ज़रूरत है वो वंचित रह जाए। और आप कॉल करके देखते हैं, मिस्ड कॉल करके देखते हैं कि नंबर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो डेली बहुत सारी ऐसी कॉल्स होती हैं, ऐसा ना करें। और अगर आप चेक करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे आप लिख करके भेजें। और अगर आप बात करना चाहते हैं तो बात करें, और तभी आपका सल्यूशन मिल पाएगा। ऐसे तो विल बी इट्स मैस, केओस सा हो जाता है कि रात को पूरी रात कॉल्स आती हैं। जब उनसे कॉल करो वो कहते हैं कि हम तो ऐसे ही कॉल करके देख रहे थे। तो दिस इज़ नॉट गुड, ऐसा ना करें। और इसके चक्कर में बहुत से लोगों का नुकसान हो जाता है। बहुत से लोगों को ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, बट उनकी बात नहीं हो पाती हमारे से। तो इसके लिए हमने एक पेमेंट का भी रखा था कि 200 रुपये कंसल्टेशन फ़ी है। वो उन लोगों के लिए था कि ताकि जो लोग सीरियस हैं, और अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो किसी भी आप ऑर्थोपेडिक के पास में जाएंगे तो कम से कम 500 रुपये तो वो आपसे फ़ी लेगा। फ़ीस जो उसकी होती है, आपको वहाँ वेट करना पड़ेगा, फ़ीस जमा करेंगे, लाइन में लगेंगे। कोरोना वैसे चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको जाना पड़ेगा, आपकी हड्डी टूटी हुई है, आपको जाने में दिक्कत है, चलने में प्रॉब्लम है, डॉक्टर आपसे सही से बात नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास में बर्डन है, बहुत सारे पेशेंट देखने हैं पूरे दिन में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में आप पर्चा बन करके जाएगा, फिर मेडिकल स्टोर जाएगा, वहाँ पे आपको दवाई मिलेगी, और आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब एक पेशेंट डॉक्टर से प्रॉपर अपनी बात नहीं कह पाता है, तो उसको दवाई भी काम नहीं करती, क्योंकि उसका जो मन है, वो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। अक्सर लोग ये हम मुझसे बोलते हैं कि जितने भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स डू नॉट लिसन टू देम, डॉक्टर्स उनको सुनते नहीं हैं। उनके पास बहुत सारी बातें होती हैं बताने के लिए, कैसे चोट लगी थी, फ्रैक्चर कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, और क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सब डॉक्टर विल नॉट लिसन टू यू। उसके पास आपको इतनी सारी बातें सुनने का टाइम नहीं होता। और अगर होता है तो फिर आप पूरी बात बता नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद में मेडिसिन आप लेते हैं, और आप कम से कम 1,000 रुपये की एक हफ्ते की दवाई लेकर के अपने घर पे आते हैं आप। ठीक है। होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत सस्ती होती हैं, इसलिए लोग ये सोचते हैं कि ये असर नहीं करती। अगर आप सटीक दवाई सटीक टाइम पे, जो डॉक्टर ने टाइम बताया गया है, उस अकॉर्डिंग दवाई लेंगे तो ज़रूर काम करेगी। क्योंकि तभी इतने 150 साल से चल रही है। आप देखें कि कितने दिनों से प्रॉपर जो दवाई चल रही हैं। बहुत से लोग केवल होम्योपैथिक का ही दवाइयाँ लेते हैं। तो सारी पैथी अच्छी हैं, एलोपैथी भी अच्छी है, होम्योपैथिक भी अच्छी है, आयुर्वेद और यूनानी प्राचीनतम है, ये भी बहुत अच्छी हैं। तो हम ये कहते हैं कि लोग ये कॉल करके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम 200 रुपये नहीं दे सकते, और टाइम बहुत सारा कंज्यूम कर लेते हैं।
तो टाइम इज़ मनी, तो ये ना सोचें आप कि 200 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं। एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है ताकि अगर आप बिल्कुल सीरियस हैं किसी भी चीज़ के प्रति, आप दवाई लेंगे तो ही आप बात करें 200 रुपये पे करके। अगर आप ये चाहते हैं केवल मैं बात कर लूँ 5, 10, 15 मिनट, आपने बात की फिर आपने जो हमने बताया उस पर आपने अमल नहीं किया, तो इट वॉन्ट बी ठीक है। आप उन लोगों का जो चांस है वो कम कर रहे हैं जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी। तो ऐसा ना करें। अगर आप पेमेंट नहीं पे कर सकते तो आप प्लीज़ कॉल ना करें, कमेंट में आप बात कर सकते हैं। और ऐसे बोलना कि हम तो सोच रहे थे कि फ्री है, हाँ सब कुछ फ्री है। 200 रुपये इज़ नॉट, 200 रुपये में आप आज क्या आता है आप देख सकते हैं, 200 रुपये का क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे एग्जांपल बताया, आप कहीं भी डॉक्टर पे जाएंगे आप 1,000 रुपये आप पे करके आते हो, ठीक है, और उसके बाद में यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, क्योंकि आप प्रॉपर डॉक्टर को बात नहीं बता पा रहे हो अपनी, सही है। तो अगर आप हमसे बात करेंगे तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको कम से कम दवाई बताई जाए, दवाई बताई ही ना जाए, मिनिमम से मिनिमम दवाई आपको बताई जाए और आपको उसका बहुत अच्छे से फ़ायदा हो। बहुत से पेशेंट ये बोलते हैं कि हम दवाई नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके पास में बजट नहीं होता। तो अगर ऐसी स्थिति है तो यहाँ हमारी तरफ से उसको दवाई निःशुल्क दे दी जाती है, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब लोग स्वस्थ रहें। बहुत से लोगों को हम दवाई कोरियर के थ्रू भेजते हैं, पूरे इंडिया में बाहर भी भेजते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको वाकई ही ज़रूरत है और आपके बजट में नहीं है तो आप हमें ज़रूर बताएं। तो हम बिल्कुल हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आप परेशान हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आप टेंस होते हैं, तनाव है, आप पहले से ही परेशान हैं, ऊपर से आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो और टेंशन हो जाती है वो। या वी रियली अंडरस्टैंड दैट, हम इसको समझ सकते हैं। तो लेकिन थोड़ा सा आप भी हमें समझें कि अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो कोई इशू नहीं है, आप व्हाट्सएप पे या कमेंट में आप सवाल पूछ करके और अपना जवाब पा सकते हैं, आपको दवाई भी बताई जाएगी। लेकिन अगर आप कॉल करते हैं 15-20 मिनट लंबी कॉल करने के बाद में अगर आप ये कहते हैं कि हम फीस नहीं दे पाएंगे तो दिस इज़ नॉट समथिंग वी एक्सपेक्ट यू टू डू, ठीक है। तो आप उन लोगों को मौका दें जो लोग ज़्यादा ज़रूरत है, जिन लोगों को, जो लोग अपने आप को सही करना चाहते हैं। तो बहुत लंबी वीडियो बन रही है, 13 मिनट की वीडियो बनने वाली है। तो चलिए अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं एक नई उत्साह के साथ में, एक नए सोल्यूशन के साथ में। तब तक हमारे वीडियोस को शेयर करिए, देखते रहिए और हमसे कनेक्ट रहिए। अपना, अपने लोगों को आसपास का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें और उसके अलावा मास्क का प्रयोग करें। अगर आप घर में बैठे हैं तो मास्क, अगर आप अकेले हैं तो मास्क कुछ टाइम के लिए हटा भी सकते हैं। जब आप लोगों के पास जाएं तो मास्क का बिल्कुल प्रयोग आप करें। और उसके अलावा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और जो मास्क है अपने पास में आप हर टाइम मास्क ज़रूर रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अब मेरे पास में भी मास्क है, मैं हर टाइम अपने पास इसको रखता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल बैठा हूँ क्लिनिक में, अकेला बैठा हूँ तो मैंने नहीं लगाया हुआ है। जब आप बाहर जाएं तो ज़रूर इसका प्रयोग करें। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच इतनी वीडियो लंबी देखने के लिए, थैंक यू।